आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं? ओके, तो मेरे पास में 3 स्टॉक्स हैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिहाज से, जहां पर आपको बाइंग कर सकते हैं। एक RVNL है, 583 584 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेंड मजबूत है। 565 का आप स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो लगभग 650 के निकल रहे हैं। एक 1 वीक टू वीक टाइम फ्रेम रहेगा। दूसरा जो काउंटर है शॉर्ट टर्म के लिहाज से MMTC है। अगर हम उसके चार्ट को देखें तो आज वॉल्यूम ब्रेकआउट है, कैंडलस्टिक बहुत मजबूत है, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखने को मिला है। लगभग 104 रुपये 70 पैसा 78 पैसा के आसपास में ट्रेड हो रहा है। मौजूदा सर या कोई डिप आता तो आप बाइंग कर सकते हैं। 98 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लेके सकते हैं। टारगेट जो रहेगा वो लगभग 116 का रहेगा। टाइम फ्रेम 1 से 2 हफ्ते का रहेगा। और जो तीसरा काउंटर है बाइंग साइड में, डिफेंसिव बेट कहूँगा तो एक आपका टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगर हम देखें तो आवली चार्ट, डेली चार्ट में दोनों ही टाइम फ्रेम में एक हाई टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड होता है। और आज के सत्र में तो वॉल्यूम ब्रेकआउट भी दिया है इसने, तो लगभग 3400 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो मौजूदा सर पे आप बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3300। टारगेट जो ऊपर के रहेंगे वो लगभग 3750 के रहेंगे। टाइम फ्रेम जो रहेगा लगभग 2 हफ्ते का रहेगा। बिल्कुल, तो सर ने काउंटर बताए हैं टोरेंट फार्मा, जहां पर कि 3396 रुपये का लेवल चल रहा है। 3300 रुपये यानी 96 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस और लगभग 350 रुपये ऊपर के टारगेट्स टोरेंट फार्मा में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। दूसरा काउंटर जो सर की रडार पर है वो है RVNL, जहां पर कि 584 रुपये चल रहा है काउंटर। इस पर काफ़ी सवाल भी आते हैं दर्शकों के लिए। एक अच्छी खबर है कि उनको एक आंसर ही मिल गया इस सवाल पर कि उनको करना क्या है। तो खरीदारी करनी है 650 रुपये के टारगेट के लिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना। करीब 19 रुपये नीचे का 565 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर भी खरीदारी कर चल सकते हैं। और साथ ही MMTC यहाँ पर भी खरीदारी कर चलना है। 105 रुपये चल रहा है काउंटर। 116 रुपये के टारगेट्स के लिए 98 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलें। तो MMTC पर भी काफ़ी सवाल मिलते हैं। तो जो दर्शकों के सवाल हम इस सेगमेंट में कवर नहीं कर पाए थे, MMTC और RVNL, ये 2 सवाल तो एटलीस्ट कवर हो गए। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि कतार में लगे हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको अब लेना शुरू भी करते हैं और साथ ही हम छोटे शेयर पर भी बात करेंगे। लेकिन फटाफट से दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं। आकांक्षा गुप्ता जी का सवाल है सर, KNR कंस्ट्रक्शन पर ब्रिजेश सर 400 शेयर हैं, 400 के रेट पर 150 शेयर हैं सर, क्या करें? तो KNR कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है। और जो रिसेंट स्विंग जो लो था वो लगभग 330 रुपये का था। तो मेरा यही मत रहेगा कि आप अगर किसी की अवधि लगभग 3 महीने 4 महीने की है तो बने रही है। दैट इज़ 1 पॉइंट। चाहें तो इस लेवल पे आप एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं। 310 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। स्टॉक पुल बैक कर सकता है लगभग 355 360। अगर उसके ऊपर अगर बंद देता है तो आप देखेंगे दोबारा स्टॉक रीटेस्ट कर जाएगा इसके 52 वीक हाई को, जो लगभग 415 का था। तो बने रहने की सलाह रहेगी। 310 का स्टॉप लॉस, 355 360 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 415 का। मधु देदिया जी का सवाल है सर, प्राज इंडस्ट्री और PFC एंट्री लेवल प्लीज बता दीजिए। तो कल के सत्र में हमने देखा कि PFC में बाइंग थी, फॉलोड बाय REC 536 के आसपास में इस समय ट्रेड हो रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से कम हुआ, 1 महीने की अवधि के लिहाज से 520 से लेके 530 के बीच में अगर मिलता है तो आप बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 510 का रहेगा। ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो 556 557 का रहेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन हो गया तो जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 575 का रहेगा PFC के लिए। प्राज इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो ऑलरेडी एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिला था डेली चार्ट में, उसका एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। लगभग 743 के आसपास में इस समय ये ट्रेड हो रहा है। तो मेरा बात ये है कि ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट होके लगभग 730 या उसके नीचे ट्रेड होता है तब आप वहां पर बाइंग करेंगे। 710 का आप एक स्टॉप लॉस लेके लगा के चलेंगे और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो लगभग 820 से 830 के रहेंगे। दोनों ही स्टॉक का जो टाइम फ्रेम है वो लगभग 1 महीने का आप मान के चलिए। जी, पुनीत शर्मा जी का सवाल है सर, IFCI और यूको बैंक पर। IFCI के इनके पास 1000 शेयर हैं 86 के, और यूको बैंक हैं 2100 शेयर 61 रुपये के। शॉर्ट टर्म टारगेट्स पूछ रहे हैं सर। तो ISCM में मैं यही कहूंगा कि बने रहने की सलाह है। आज के सत्र में एक वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। चाहे तो आप ये लेवल या 73-72 के आसपास में अगर ट्रेड करता है तो आप वहां पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की मैं बात करूंगा तो लगभग 69 रुपीज 68 का अच्छा सपोर्ट है, तो 68 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें सो दैट कि आपका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आपने कहा था 86 का बाइंग है। जी तो बिल्कुल, उस लिहाज से ये स्टॉक
की कॉस्ट उनकी नीचे आ जाएगी, और जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो 80 से 82 रुपये का रहेगा। अगर आप उसके ऊपर सस्टेन होगा तो आप देखेंगे कि स्टॉक जंप लेके लगभग 95 से 98 रुपीज़ तक के बीच में जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो करंट लेवल पे एक्यूमुलेशन कीजिए, 68 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। रही बात यूको बैंक की, तो यूको बैंक के लिए मैं यही कहूँगा, इस समय ओवरऑल ट्रेंड स्लाइटली नेगेटिव चल रहा है। नो डाउट कुछ पीएफसी बैंक में बाइंग आई थी, लेकिन उस लिहाज से इसमें उतनी बाइंग नहीं है। तो कोई उछाल आता है तो आप लॉस बुक कीजिए, रादर देन होल्ड कीजिए या एक्यूमुलेट कीजिए। और जो उछाल के जो लेवल हैं, अगर ये 54 रुपया 55 रुपये के आसपास में आता है तो एक बार आप निकल जाइए। ट्रेंड नेगेटिव है, मुझे नहीं दिखता कि ये स्टॉक में उतना पोटेंशियल है कि ये 60 रुपये के भी लेवल को क्रॉस करेगा। नीचे में अगर मैं कहूँ तो आप ये मान के चलिए, अगर ये 49 का लेवल ब्रेक करता है तब भी आपको निकलने की सलाह रहेगी। तो दो चीज़ ध्यान में रखिए, 49 अगर ब्रेक करता है तब निकल जाइए, 54 से 55 रुपये आता है तब भी आप निकल जाइए। जी, तुरम खान जी का सवाल है शिपिंग कॉरपोरेशन पर सर, 650 शेयर हैं 299 के रेट के, नज़रिया 1 से 1.5 साल है, लॉस बुक कर निकल जाएं या बने रहें सर? तो अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो स्टिल ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है, बने रहने की ही सलाह रहेगी। 240 का एक सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलिए। रेजिस्टेंस में ये कहूँगा 290 295 के आसपास में आता है, वो एक पहला एक दायरा रहेगा कि जहाँ पर आपको सप्लाई देखने को मिलेगी। अगर वो दायरे की सप्लाई हम कंज्यूम कर लेंगे तो स्टॉक का पोटेंशियल है लगभग 350 के लेवल को टच करने का। तो 240 का एक स्टॉप लॉस बने रहने की सलाह रहेगी। 290 295 का पहला दायरा जहाँ पर आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है, अगर उसको कंज्यूम कर गए तो ये 350 के लेवल को आपको दिखा सकता है 1 से 1.5 साल। जी, राहुल दास जी का सवाल है सर, होनासा पर यहाँ पर फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? ये जी कौन सा काउंटर कहा सर? होनासा। होनासा कंज्यूमर सर? नहीं सॉरी, इसका चार्ट मेरे पास नहीं, तो मैं आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। चलिए कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। आर पावर, रितु शर्मा जी का सवाल है सर, 400 शेयर हैं 36 रुपये 98 पैसे के भाव के सर, लगातार डाउन सर्किट चल रहा था, आज थोड़ा खुला है और इसमें काउंटर में ट्रेड हो रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड, क्या करना है? 29 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के बनिए। और पहली सलाह ये रहेगी कि जब कभी भी ऐसे सर्किट वाले काउंटर में ट्रेड करते हैं तो ध्यान रखिए कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट दोनों ही लगते हैं, तो NSE 500 के काउंटर में ही ट्रेड करें तो वो बेटर रहेगा। स्टिल एनी हाउ आर पावर के लिए 29 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। 34 रुपये का एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर ये अगर ट्रेड होता है तो आप मान के चलिए कि आपका जो लेवल है बाइंग लेवल वो भी अचीव होता हुआ देखेंगे, और स्टॉक में पोटेंशियल है दोबारा एक बार 52 वीक हाई को टच करेंगे जो कि 38 रुपया है, और हो सकता है कि 42 रुपये का भी लेवल दिखा दे। तो दो लेवल ध्यान में रखने के लिए 29 का स्टॉप लॉस बने रहने की सलाह, 34 का एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, 34 इज अ लेवल टू कीप इन माइंड। उसके ऊपर सस्टेन अगर करता है तो 38 रुपीज़ फॉलोड बाय 42 रुपीज़। बिल्कुल, तो 29 का स्टॉप लॉस, 38, 42, 34 ये 3 लेवल हैं जो आपको याद रखने हैं। मैम हिमांशु जी का सवाल है सर, जेके टायर पर 470 पर लिए हुए हैं इन्होंने, पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर? तो टायर का कोरिलेशन क्रूड ऑयल से ही है, वी ऑल नो, और केमिकल से भी रिलेटेड है। जब कभी भी क्रूड में बिकवाली आती है तो टायर शेयर में खरीदी आती है क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता हो जाता है। ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, तो एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा। रादर मैं ये कहूँगा कि कोई उछाल आता है तो आप निकल जाइए। जो उछलने के जो लेवल है जहाँ पर सप्लाई मिल सकती है, तो 420 425 का लेवल है, वहाँ पर एक बार आप अपना लॉस बुक कर सकते हैं। रही बात दूसरी, नीचे में अगर 385 का लेवल अगर ब्रेक करता है तब भी आप निकलने की ही सलाह रहेगी। तो ट्रेंड नेगेटिव है, दो लेवल ध्यान में रखने के लिए हैं, 335 385 नीचे में और ऊपर में 420। जी, प्रियंका जी का सवाल है सर, ओसवाल सीड्स पर इनके पास 990 शेयर हैं 38 के प्राइस के, क्या करें? ओसवाल लीज का नाम है? ओसवाल सीड्स। ओके सॉरी। बने रहने की सलाह रहेगी। 29 का अच्छा सपोर्ट है, 33 रुपये 75 पैसे में आसपास में ट्रेड कर रहा है, और जो हाई लगाया है इसने 40 रुपये का, वहीं पर ही इसका सप्लाई जोन है। तो मेरा ऐसा मत है कि 29 का स्टॉप लॉस लेके आप बने रहिए। 40 रुपीज़ का पहला एक लेवल है जहां पर आपको सप्लाई देखने को मिल सकती है, उसके बाद दूसरा जो लेवल रहेगा वो 91-92 रुपये का रहेगा। तो बने रहने की सलाह रहेगी।
एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर 40 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो थोड़ा और एक्यूमुलेट कर लीजिए एंड प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 51 रुपीज 52 रुपीज। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।